पाठ 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। नीचे दिए गए गद्यांशों पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। प्रश्न 1, किसमें बहस छिड़ गई? 2, हवा ने सूरज से क्या कहा? 3, सूरज ने हवा से क्या कहा? 4, हवा की नजर किस पर पड़ी? 5, सूरज हवा की क्या बात मान गया? 2, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। प्रश्न 1, कछुआ कहाँ रहता था? 2, कछुए की दोस्ती किससे हो गई? 3, एक दिन तालाब के किनारे कौन आया? 4, कछुआ और लोमड़ी जान बचाकर कहाँ भागे? 5, लोमड़ी सरपट दौड़कर कहाँ पहुँच गई? 6, कछुआ किस कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका? 3, माँ ने नीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से नीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही नीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। प्रश्न 1, माँ ने नीरू को क्या देकर अपनी बहन के पास भेजा? 2, मौसी ने किसे अंदर बुलाया? 3, मौसी नीरू को कहाँ ले गई? 4, बैठक में कदम रखते ही कौन ठिठक गई? 5, नीरू ने क्या सोचा? 4, नीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, नीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम जाओ तो अपने साथ एक फुटा लेती आना। प्रश्न 1, नीरू ने किसके पन्ने पलटे? 2, नीरू ने क्या फैसला किया? 3, सहेली ने क्या कहा? 4, नीरू की सहेली ने नीरू को क्या लाने को कहा? 5, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। प्रश्न 1, किसको पहचानने का एक सरल तरीका है? 2, यदि कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी क्या देखे? 3, बुलबुल की पूंछ नीचे से कैसी होती है? 4, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? 5, बुलबुल के सिर का रंग कैसा होता है? 6, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोश से हमला करती है। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। प्रश्न 1, बुलबुल कहाँ से कीड़े ढूंढ कर खाती है? 2, बुलबुल हमारी तरह क्या खाती है? 3,
बुलबुल किस पर काफी जोर से हमला करती है? 4. बुलबुल घोंसला किससे बुनती है? 5. बुलबुल को घोंसला अंदर से कैसा दिखता है? 7. वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत की मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। प्रश्न 1. कौन लोगों की बातें सुन रहा था? 2. भोला मन ही मन क्या कहने लगा? 3. थोड़ी देर बाद भोला ने क्या सोचा? 4. सारंगी वाले ने कितने बजे गाना बजाना बंद किया? 5. सारंगी सुनकर लोगों ने क्या कहा? 8. तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। प्रश्न 1. किस कारण से लोग घर नहीं गए? 2. लोग कहाँ सो गए? 3. सारंगी वाला किसे सिरहाने रखकर सो गया? 4. भोला किसे चाटने लगा और क्यों? 5. भोला किसकी बेवकूफी पर झुंझलाया? 6. भोला ने सारंगी को कहाँ जाकर फेंक दिया? 9. किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। प्रश्न 1. किसी जंगल में कौन खेल रहा था? 2. खेलते खेलते बाघ कहाँ निकल आया? 3. सड़क पर क्या खड़ी थी? 4. छोटे बाघ ने क्या देखा? 5. बाघ कहाँ देखने लगा? 10. लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। प्रश्न 1. छोटा बाघ क्यों घबराया? 2. छोटा बाघ कहाँ घुस गया? 3. छोटा बाघ किसके पास जाकर दुबक गया? 4. छोटा बाघ कहाँ बैठकर बाहर देखने लगा? 11. एक दिन ने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। प्रश्न 1. चूहे ने अपने दिल में क्या सोचा? 2. चूहे को बिल से बाहर निकले बहुत दिन क्यों बीत गए थे? 3.
नटखट चूहा झटपट तैयार होकर किस ओर निकल पड़ा? 4. रास्ते में चूहे को किसकी दुकान दिखाई दी? 5. गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. घर में बैठे बैठे घबरा गया है। ख. नटखट चूहा झटपट तैयार होकर की ओर निकल पड़ा। ग. रास्ते में उसे एक बड़ी सी की दुकान दिखाई दी। घ. नटखट चूहा भी उसके पीछे अंदर चला गया। ग. जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर पर पड़ी। 12. चूहा कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वो सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वो इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। प्रश्न 1. चूहा कूदता फांदता कहाँ निकल गया? 2. सड़क पर चलते हुए चूहे की नजर किस पर पड़ी? 3. दुकान पर क्या बिक रहे थे? 4. दुकानदार ने क्या कहा? 5. चूहे ने गुस्से से क्या पूछा? अपठित पद्यांश। 13. कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। प्रश्न 1. हरी डाल पर क्या लगी हुई थी? 2. तितली किससे आकर क्या बोली? 3. तितली ने कली से क्या खोलने को कहा? 4. कली की महक कहाँ महकती है? 5. नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। 1. नन्ही। 2. आकर। 3. भली। 4. खोलो। 5. सुंदर। 6. बोली। 14. कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा, क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम को कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजरीन से बोला बेचारा ज्यों ज्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां 4 आने की। प्रश्न 1. काबुली वाले के मुंह में पानी क्यों आ गया था? 2. काबुली वाले ने मिर्च को कैसा फल समझ लिया था? 3. काबुली वाला कुंजरीन से क्या बोला? 4. काबुली वाले ने कितने आने की छीमियां तोलने को कहा? 15. पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूल भरे हैं तो क्या है, हम धरती माँ के लाल हैं। अंधियारे में हम ही इसकी जलती हुई मशाल हैं। पर लिखकर हम दूर करेंगे अपने इस अज्ञान को, ऊंची और उठाएंगे हम भारत माँ की शान को। प्रश्न 1. हम किसके लाल हैं? 2. जलती हुई मशाल कौन है? 3. अज्ञान को कैसे दूर कर सकते हैं? 4. किसकी शान को ऊंची उठाएंगे?